इसलिए कहा गया है, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि यह जो है मनुष्य तन में आने के लिए सुर, देवता लोग, सदग्रंथन, ग्रंथ लोग गान गाते हैं कि हम इस मनुष्य आवे और धर्म में प्रतिष्ठित हो। तो धर्म की बहुत बड़ी महत्ता है, और जो आदमी धर्म में प्रतिष्ठित आते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धार्मिक मनुष्य बनते हैं, तो लगता है इस पृथ्वी पर आना मेरा सफल हुआ, जीवन सार्थक हुआ। इसलिए धर्म का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धर्म के अभाव में मनुष्य हैवान, शैतान तक बन जाता है। इसलिए प्रत्येक आदमी को जीवन में धर्म में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करता रहना चाहिए। तो हमला आवे मेन सब्जेक्ट पर कि धर्म। धर्म का मतलब होता है निजी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। धर्म जो है ध्री धातु से बनता है, इसका अर्थ धारण करना। तो यह धर्म जो है एक संस्कृत शब्द है जो क्या करता है, किसी वस्तु को, किसी सत्ता को वह बांध कर रखता है, उसके तत्वों को एक साथ मिलाकर रखता है। धर्म जो होता है किसी सत्ता का प्राण होता है, उसके बिना अस्तित्व विहीन हो जाता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का धर्म जो है वही विशेष पदवाच्य है जो कि उसको बांध कर रखता है और उसका अस्तित्व को बरकरार रखता है। उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है, इस निजी विशेषता के कारण। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी जगत में प्रत्येक वस्तु का एक धर्म होता है। जैसे आग है और आग किसी चीज को जलाता नहीं है तो हम उसे आग नहीं कहेंगे। आकाश से वर्षा झर रही है और किसी चीज को भिंगाता नहीं है तो उसे हम धर्म नहीं कहेंगे। इस दुनिया में प्रत्येक चीज धर्म रहने पर ही उसका महत्व है, उसको पहचान सकते हैं। जैसे अगर चीनित तो रहे, अगर चीनी तो न मीठापन नहीं रहे तो उसका हम चीनी कहना नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति में हम अगर किसी मनुष्य को हम कहते हैं कि है, ये पूर्ण रूप से जानवर है। किसी व्यक्ति में यह कहते हैं हम, यह आदमी नहीं है, यह आदमी से बढ़ के देवता है, तो वह आदमी में जब हम कहते हैं यह आदमी नहीं जानवर है, इसका मतलब क्या, इसमें जो मानवीय गुण है उसके अभाव को ही दर्शाता, क्योंकि उसमें मानवीय गुण नहीं रहने के कारण उसको जानवर कहा गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि यह मानवीय गुण को ही प्रतिष्ठित करता है। कौन? तो हम लोगों का जो है आनंद मार्ग। तो यह मानवीय गुण में प्रतिष्ठित करने का जो मार्ग होता है, उसी मार्ग को हम कहते हैं, जो रास्ता है उसी मानवीय गुण में प्रतिष्ठित करने का, यानी धर्म में प्रतिष्ठित करने का जो रास्ता है उसी रास्ता को मार्ग कहते हैं। और वह मानवीय गुण अर्थात
आनंद आगे हम डील करते हैं इसको। आनंद की ओर ले जाने के रास्ता को हम आनंद मार्ग, और आनंद की ओर ले चलने का जो रास्ता है उसी को कहते हैं धर्म। तो आनंद की ओर ले जाने की रास्ता जो है उसको कहते हैं धर्म। वो तो को कर ली हटावेला साल तो हम ना तो जानेंगे कि आनंद जो है एक आता है हम लोग को कि धर्म का दूसरा एक परिभाषा है, यह धार्यति स्वधर्म, यह धार्यति मनः स्वधर्म। जो धर्म का धारण करता है, तो धर्म का धारण कौन करता है? तो मन धारण करता है। मन क्या धारण करता है? तो मन करता है सुख का धारण। तो मन धारण क्या करता है? सुख का। तो धीरी धातु में मन प्रत्यय लगने से धर्म शब्द का निष्पत्ति होता है, धर्म शब्द बनता है। यानी कि धीरी माने धारण करना, मन माने मन। जो मन धारण करता उसे धर्म कहते हैं। और मन क्या धारण करता है? तो मन सुख को धारण करता है। अब यह क्या है कि प्रत्येक अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य क्या है, वह चाहता है हमेशा सुख की प्राप्ति करना, कोई भी दुख प्राप्ति करना नहीं चाहता है। अब यह सुख प्राप्ति करने के उद्देश्य से वह क्या करता है? मनुष्य क्या, इवन जीव भी, अब उन्नत जो उन्नत जीव है वह भी धारण करना चाहता है। जैसे मान लिया जाए, हम देखते हैं ठंडे के मौसम में एक घर का बिल्ली भी जो होता है वह क्या करता है, किसी गर्म जगह पर या बिछावन पर छुप के वह सोता है निरापद होकर, सुख से, चाहे ठंडा से बच जाए। तो जाड़े के दिन में कुत्ते को भी देखते हैं जगह पर जाकर अपने आप को सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार से या मनुष्य भी हमेशा चाहता है सुख की प्राप्ति। कहा भी गया सुखानुरक्ति परमा जैवी वृत्ति। हमेशा हर व्यक्ति चाहता है सुख। तो प्रत्येक आदमी का क्या होता है, एक मानसिक तरंग, किसी वस्तु का भी अपना तरंग होता है। जब वह अपना मानसिक तरंग, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मानसिक तरंग होता है, और जब किसी वस्तु का तरंग उसके व्यक्तिगत तरंग से जब मिल जाता है उसकी सुख की प्राप्ति होती है। जैसे मान लिया जाए कि हमको मिठाई पसंद, मिठाई मेरा अपना तरंग है, और मिठाई जब हम देखें तो मिठाई का तरंग जब मेरे तरंग को प्रभावित करता है, मेरे तरंग में आके मिल जाता है, तो हमको मिठाई खाने से सुख मिलता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि उसको नमकीन पसंद लगता है, उसको नमकीन चनाचूर चनाचोर गरम जो है उसको खाने से उसको सुख मिलता है। किसी को, किसी बच्चे को ऐसा होता है कि मस्त मस्त रहता है, उसको क्रिकेट खेलने में सुख मिल रहा है। किसी बच्ची को अगर शरद चंद्र का उपन्यास पढ़ने में लगता है, सारा काम भूल जाता है, उसी में उसको सुख लगता है। आदमी बैठा हुआ बहुत देर से पलथी मार के, तो उसको क्या आता है, उसमें उस अवस्था में उसको कष्ट फील होता है, तो वह पोज को चेंज कर देता है, उसमें उसको सुख मिलता है। तो हमेशा सुख के तलाश में मनुष्य रहता है। लेकिन यह सुख जो है, ये जो कहेंगे हम, जब यह सुख
जब आदमी को प्राप्त नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आत्महत्या करने पर भी विवश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक आदमी को सुख तो चाहिए ही, किसी को दुख नहीं चाहिए। अब यह सुख भी जो है हमेशा क्या होता है, एक समान नहीं रहता है। अब कभी है मिठाई खा लिया तो अब मन हो गया भाई कि अब चटपटा चीज खाना चाहिए। अब बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत ऐसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सिनेमा देख ले। अब भाई खेल कूद भाई हम कर रहे थे, थोड़ा घूम फिर कर चले आवे। तो इस ढंग से क्या है, जब सुख इससे भी और छोटे छोटे सुख को हम तलाशते रहते हैं। यह एक जो सुख है यह छोटा, हम चाहे इसको बड़ा सुख बनाने के लिए तो बड़ा कठिन। अब मिठाई बहुत खाते जाएंगे, एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला खाते जाएंगे तो यह जो है सुख, उससे क्या होगा, व्याधिग्रस्त हो जाएगा मेरा शरीर। इतना ही नहीं, समय सीमा आएगा सुख भोगते भोगते मेरा शरीर भी उस लायक नहीं रहेगा, सुख भोगने के लायक खत्म हो जाएगा, दांत खत्म होगा, शरीर का खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो यह क्या है, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो जो दादी माँ, नानी माँ अपने नाती पोतों से सुख पाता था, अब वो बड़ा हो गया, अब पोता पोती बड़ा हो गया, नजदीक ना पाया, उसको दुख हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि यह सुख एक वक्त क्या होता है, दुख में परिणत हो जाता है। तो हम क्या है, सुख को ऐसा पद्धति दे, व्यवस्था दे जो कि हम चिरस्थायी बना सके, बड़ा सुख बना सके। तो यह जो सुख हम देख रहे हैं, यह मनुष्य जो है हमेशा सुख के तलाश में, और यह पार्थिव चीजों में खोजता है, भौतिक चीजों में खोजता है, और इससे उसके मन की तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं यह मनुष्य जो है परमात्मा का ही सृष्टि है, अब परमात्मा खुद अनंत है, तो इसकी इच्छा भी क्या है, चीज को अनंत इच्छा को अनंत चीज नहीं मिलेगा तो इसकी परिपूर्ति होगी नहीं। इसलिए वह चाहता है कि सुख कितना मिले, तो असीमित मात्रा में। एक छोटा बच्चा से पूछा जाता है कि चॉकलेट चाहिए, कितना चाहिए, तो दोनों हाथ फैलाकर वो कहता है इतना चाहिए। तो छोटा बच्चा भी खोजता है कि हमको बहुत बड़ा सुख चाहिए। तो जो यह सुख जो है अनंत सुख चाहता है, क्योंकि अनंत से आया है, परमात्मा अनंत है, अनंत सुख चाहता है। इसी अनंत सुख को अनंत कहते, सुखम अनंतम आनंदम। सुख अनंत रूप में तब जाके वह आनंद की प्राप्ति होगी। और इसी को कहा था आनंदम ब्रह्म इत्याहु, और यही आनंद जो होता है सो ब्रह्म होता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि हम असीमित सुख चाहते हैं। यह पार्थिव भोगों के तरफ हम जैसे आग में जितना भी घी डालेंगे तो वह और लपलपाती नजर आएगी, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होगा। तो यह जो अनंत सुख है इसी को कहते हैं आनंद। और यह पार्थिव भोगों से पृथ्वी खुद वह सीमित सत्ता है, इससे हमको अनंत सुख मिलेगा नहीं। अब क्या है कि यह हम जैसा बोले कि आनंद मार्ग क्या है, कि आनंद प्राप्ति का रास्ता है। तो आनंद तो हम समझ गए कि अनंत सुख हमको चाहिए, सीमित सुख से हमको पूर्ति कुछ होने वाला नहीं है, वो इच्छा पूर्ति नहीं होगा। अब क्या है कि आनंद की ओर चलने को हम कहते हैं धर्म कहते हैं, आनंद की ओर चलने को हम धर्म कहते हैं। तो यह कैसे है, तो हम देखते हैं कि एक रसगुल्ला खा लिया, 2 रसगुल्ला खा लिया और अधिक खा लिया, जब तक नहीं आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं जब हम 1000 रुपया पाते हैं
तो चाहते हैं लाख रुपया, उसके बाद चाहते हैं लाख रुपया, और इसके प्राप्ति में वह क्या करता है, दूसरे का जितना पहुंचा सकता है वह कर देता है, और वह आगे चाहता है। तो हमेशा असीम के खोज में है, ये जो असीमित के खोज में है, अनंत के खोज में है, आगे बढ़ा बढ़ा, यह जो अनंत की इच्छा बढ़ने, उसी को कहते हैं, उसी ओर अनंत की ओर अनंत आते हैं। जो बृहदेशना बृहत की तरफ जो ऐसना है, उत्कंठा है, उसके तरफ चलना। 5-6 लोग हैं जो अपने बृहत है और दूसरे को बृहत बनाता है, तो और हम चलने के लिए जो पथ अपनाते हैं, रास्ता चलते हैं, उसी ओर है। प्रत्येक मनुष्य जो है वह चाहता है हम हमेशा अनंत की ओर, अनंत से आया है, इसीलिए अनंत की प्राप्ति करने के लिए वह प्रतिष्ठित रहता है, आगे बढ़ता है। तो हम अनंत की ओर चलने के पथ को हम कहते हैं धर्म। अनंत की ओर अनंत प्राप्ति करने का जो मेरा हम धर्म कहते हैं। अब यह क्या है कि क्लियर बात है कि इसमें कि इसी में एक आता है तस्मात् धर्म सदा कार्य, अर्थात क्या है कि मनुष्य का विशेषता क्या है, धर्म, और यह विशेषता धर्म का सदा व्यवहार करते रहना चाहिए। सुख जब सबों का काम है एवं अनंत की प्राप्ति छोड़कर जब सुख भोगेच्छा की तृप्ति होती ही नहीं है, इस अनंत की प्राप्ति जब धर्म साधना, तब धर्म साधना सभी का उचित धर्म है कि हम धर्म साधना करें। तो तात्पर्य यही है कि मेरा कि मनुष्य का जो है हमेशा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता, हर जीव चाहता है कि हम सुख प्राप्ति करना, और सुख कितना चाहिए, तो अनंत सुख चाहिए, और अनंत सुख को ही आनंद कहते हैं। और यह चूंकि मनुष्य अनंत से आया है, इसीलिए चाहता है कि जब तक वह अनंत चीज उसमें नहीं मिलेगा, अनंत सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वह उसके चक्कर में घूमते रहता है। और यह आनंद प्राप्ति करने के लिए जो प्रचेष्टा है, जो रास्ता है, जो माध्यम है, उसी को हम कहते हैं धर्म। अब यह है क्या कि जो हम लोग वास्तविक जो देखते हैं हम लोग अपने समाज में, जो धर्म के बारे में आता है, जो धर्म समाज में, वह वास्तविक धर्म नहीं है, अभी मजहब बोलते हैं, जिससे क्या होता है, सभी समस्याओं का जड़ यह है। इसलिए हम लोग क्या करना है, यह प्राकृत धर्म का अनुशीलन करना है, जिससे क्या होगा कि सभी समाज में सभी का सर्वांगीण विकास होगा, समाज का विकास होगा। अब हम जब जानते हैं कि यह मनुष्य का जो है, यह जैव, यह जो मनुष्य का है, जो अब देख रहे हैं, मनुष्य का भी धर्म और यह पशु का भी धर्म, जब हम देख रहे हैं क्या चीज है, सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति है। तो कौन ऐसा चीज है जो पशु को और मनुष्य से अलग कर देता है? तो एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन था, समान मदद पशु भी रहा हो, धर्मो विशेषो धर्म हिना पशु भी समाना। तो कहने का मतलब है आहार निद्रा भय, यह सबों का जो स्वाभाविक धर्म है, जब धर्म है, या पशु भी वही है और मनुष्य में भी वही है। तो इसको हम जब हम देखते हैं मार्ग में, यह स्वाभाविक जो धर्म मेरा है,
जो जैव धर्म है उसका निंदा नहीं किया गया है, यह पालन करनीय है। और विशेष धर्म क्या है हम लोग का, जो कि पशु से अलग करता है, वह विशेष धर्म को हम कहते हैं भागवत धर्म, मानव धर्म कहते हैं। यह भागवत धर्म जो है यह इसका 4 स्तंभ है। यह है विस्तार, सेवा, स्थिति। विस्तार क्या है? विस्तार मतलब है मन का विस्तार। विस्तार मतलब है मन का विस्तार। क्योंकि मनुष्य क्या है, मन, और जो भी कर्म होता है वह सब क्या कर, जैसा कि बताए हैं कि मन, जो मनुष्य मन प्रधान जीव है। जैसे मान लिया जाए कि एक अनुन्नत जीव है जिसमें मन का विकास कम है, और मनुष्य में मन का विकास अधिक है। जैसे मान लिया कि कोई बकरी है जो अनुन्नत जीव है, अगर रास्ते से चलती है, वह रास्ते में देख ली हरा चना तो वह मुंह लगा देगी। वह मालिक से नहीं पूछेगा इसको खाए कि नहीं, वह मुंह लगा देगी। तो स्वाभाविक है मालिक उसको मारेगा। फिर आगे बढ़ेगी, फिर देखेगी हरा घास, फिर मुंह लगा देगी। उसको पता नहीं है जस्ट मालिक हमको मारा है, और फिर मुंह लगा देगी। फिर आगे बढ़ेगी, फिर देखेगी आटा का बोरा, फिर उसमें मुंह लगा देगी। फिर उसको अभी ख्याल नहीं है कि जस्ट फिर मालिक 2 जगह मारा है हमको है। इस प्रकार से वह तो सोचना सकती नहीं उतना। लेकिन मनुष्य अगर रास्ते से गुजरता है, बाजार से गुजरता है, और उसके मन में हुआ मिठाई दुकान के रास्ते से गुजर रहा है, के बाद मन में हुआ रसगुल्ला खाने, और वह क्या करेगा कि रसगुल्ला खाने से, दुकान में जाने से पहले अपने पॉकेट को देखेगा कि मेरे पास पैसा है कि नहीं। अगर पैसा होगा तो दुकानदार को पैसा देकर मिठाई खा लेगा। अगर नहीं होगा तो कहेगा अपने मन को कि चलो मन, जब पैसा होगा तो खाएंगे। और फिर इस प्रकार से पैसे का हम आगे चल जाता है, और जब पैसा होता है फिर खरीद खाता है। तो यह जो क्यों हुआ? क्योंकि उस मनुष्य का मन विकसित है, उस बकरी का मन विकसित नहीं था। तो यह मनुष्य क्या है, मन प्रधान जीव है। और जितना भी कर्म होता है, दुनियावी कर्म होता है, वह मनो करोति कर्माणि, वह मन ही काम करता है। कोई भी कर्म करता है तो इंद्रियों के माध्यम से मन ही करता है। रसगुल्ला है तो एक्चुअली क्या है, रसगुल्ला, उसका मन ही रसास्वादन करता है। अगर खाने वक्त में मन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो रसगुल्ला का स्वाद नहीं मिलेगा। घर में भी बच्चे या कोई बाहर से हम लोग आते तो घर में कहा था खाने के लिए खा लीजिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई रुकिए भाई, अभी अभी मन मेरा शांत होने दीजिए, स्थिर होने दीजिए। या कोई व्यक्ति है बाहर से दौड़ते हुए आ रहा है, उसको कोई चीज दीजिए खाने के लिए, उसको स्वाद ही पता नहीं चलेगा। हड़बड़ हड़बड़ कोई चीज खा रहा है तो स्वाद का पता नहीं चलेगा, क्योंकि मन उससे कनेक्ट नहीं है। कोई व्यक्ति है, जाना पहचाना व्यक्ति है, रास्ते से गुजरा और वह परिचित आदमी कोई उसको इशारा कर रहा है, कोई आवाज दे रहा है, लेकिन उसको न देख पा रहा है, जबकि आंख खुला हुआ है सामने में, न देख पा रहा है न सुन पा रहा है, तो उसका मन कहीं और है।
वो मन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो उसको न देख रहा न सुन रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि सब कुछ मन ही का कमाल है, मन से संबंध रखता है। इसलिए हमको क्या करना है, जो कर्म करते हैं वह क्या है कि या तो वह मन ही करता है, जो भी कोई ग्रहण करता है वह मन ग्रहण करता है, या कोई हम काम करते हैं तो मन का ही बाह्य प्रतिफलन है। मेरे मन में सोच में आया कि नहीं भाई हमको लिखना चाहिए, तो बस हाथ जो है, कर्मेंद्रियां जो है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, उसको हम लिख देते हैं, हाथ चला देते हैं। अब मन चाहेगा नहीं तो हमारा हाथ नहीं चलेगा। तो मन में आया लिखने का तो कर्म बाह्य प्रतिफलन हो गया। अब बाहर से भी आया तो मन ही उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। तो सब कुछ मन का है। तो मन को क्या विस्तार में, मन को विस्तारित करना है, क्योंकि मनुष्य मन प्रधान जीव है, इसलिए मन को विस्तारित करना है। तो मन को विस्तारित कैसे करेंगे हम, तो मन को विस्तारित करेंगे भावना के माध्यम से, भावना की सहायता से। क्योंकि कहा गया है जादृशी भावना जस तादृशी सिद्धि भवती, जिसकी जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि होती है। एज यू थिंक सो बिकम्स, जैसा सोचेंगे वैसा लेंगे, जिसकी ऐसा भावना वैसा हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, बृहत का भावना लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्म ही है, तो वृत्तवाद है, वृत्तवाद ब्रह्म है, जो कि खुद बृहत है और दूसरे को बृहत बना सकता है। तो वैसे सत्ता का हम क्या करेंगे, भावना लेंगे। वो और वैसा सत्ता कौन है, तो ब्रह्म है। आनंदम क्या है, जो आनंद सुख को प्रदान करने वाला है, वही मेरा ब्रह्म है। अर्थात क्या है, वैसा भावना जो बृहत भावना वो ब्रह्म है। इसलिए हम ब्रह्म की भावना लेंगे, जो अनंत है, आनंद स्वरूप है। और इस ब्रह्म को जानने के लिए क्या है, विशेष मानसिक अनुशीलन करता होती है, जो आनंद मार्ग में दिया गया। और यह मनुष्य मात्र ही यह अनुशीलन के लायक होता है। इसमें किसी प्रकार का नर नारी का भेद नहीं है, ऊंचा नीचा का भेद नहीं है, जाति पाति का भेद नहीं है, देश विदेश का भेद नहीं है, धनी दरिद्र का भेद नहीं है, शिक्षित शिक्षित का भेद नहीं है। तो मात्र विस्तार का इच्छुक मन चाहिए, और इसको इच्छुक मन को विस्तारित करने के लिए कुछ दैनिक जीवन में कुछ समय चाहिए। इससे मेरा मन विस्तारित हो जाएगा और हम क्या करेंगे, मानेंगे कि दुनिया जो है आत्मवत है, यह पूरा दुनिया जो है ब्रह्ममय है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही एको अहम बहुश्यामी, हर कण कण में अपने आप को समाये हुए हैं। तो मन जब विस्तारित होगा तो क्या होगा, हम सबको अपने अंदर में समेट लेंगे, सब मेरे अपने हैं। तो यह मेरा हुआ विस्तार। दूसरा है रस। रस क्या है, तो रस क्या है, मन की प्रमाणता, फ्लो है। व्यक्ति का अपना अपना संस्कार के अनुसार मानसिक गठन है, प्रत्येक का अपना अपना रंग है। तो क्या होता है कि अब प्रत्येक वस्तु का अपना तरंग है, अब परमात्मा का भी तरंग है। तो व्यक्ति का जो अपना तरंग है उसको कहते हैं स्वरस। अब परमात्मा का जो तरंग है तो कहते हैं परम रस। और जो दुनियावी चीज का रस है उसको कहते हैं विषय रस। तो क्या है कि जो जड़वत मनुष्य है उसका जो तरंग है मन का, संस्कार अनुयायी जो जड़वत मनुष्य है उसका तरंग जो है
उसके मन का जो तरंग है, उसका जो वेवलेंथ होता है तरंग का, उसका तरंग का वेवलेंथ होता है, छोटा होता है। जो स्वरस होता है तरंग हुआ, जो तरंग दैर्घ्य छोटा होता है। और परमात्मा का तरंग दैर्घ्य होता है जो वह क्या होता है, बहुत बड़ा, अनंत, उसका कोई सीमा नहीं है, यानी सरल रेखा के रूप में होता है। जब मनुष्य क्या करता है, अपने विषय रस से मन को हटाकर परम रस में मिलाने का प्रयास करता है, तो क्या होता है, यह जो है मनुष्य और परमात्मा के बीच का दूरी समाप्त हो जाता है। तो हमको क्या करना है, इसको जो भी कर्म करते हैं व्यवहारिक जीवन में, नाना प्रकार के संघात से क्या होता है, उसका तरंग रथ प्रभावित हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, परम रस में उत्तीर्ण नहीं हो, परम रस में समाहित नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी मार्ग में दैनिक जीवन में करने से पहले हम क्या करते हैं, मधु विद्या का आरोपण करते हैं, सेकंड लेसन लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो हम स्वरस अपना वो तरंग है, संस्कार अनुसार जो काम कर रहे हैं, तो वह जब हम कोई काम को करते हैं, तो जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं कर्ता, और जब खुद कर्ता जो होता है वो फल उसको जाता है। जैसे मैं आम खाता हूं तो खाने वाला मैं हूं, और आम का जो खाने के बाद फल मिल रहा है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि कर्ता मैं हूं। उसका मिठास, उसका स्वाद सब कुछ मुझे ही मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सेकेंड लेसन लेकर, जो कि विशेष रूप से जिसका गुण रस बताते हैं आचार्य लोग, ये आनंद मार्ग में विशेष व्यवस्था दी गई है, जो कि हम कर्ता को ही बदल देते हैं, कर्ता को ही बदल देते हैं। और जब कर्ता बदल देंगे सेकेंड लेसन के माध्यम से, मधु विद्या के माध्यम से, तो जब कर्ता बदल दिए तो उसका फल भी उस कर्ता को जाएगा जिस कर्ता को बदल दिया। तो क्या हुआ, इस कर्म बंधन में पड़ेंगे भी नहीं। और इस प्रकार से जब कर्ता को बदल दिए, ऐसा भाव लेंगे हम, ऐसा अभ्यास करेंगे हम, तो क्या हो गया, अभ्यास क्या होगा, स्वरस से परम रस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अपना जो तरंग है परमात्मा के तरंग में मिलना जारी हो जाएगा, और धीरे धीरे जब हम मिल जाएगा तो क्या होगा कि यह जो मेरा था परमात्मा में मिलन का जो रास्ता था, वह मेरा दूरी समाप्त होगा और हम परम रस में उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यह था स्वरस। तीसरा है सेवा। अब सेवा क्या है कि हम जानते हैं सेवा में क्या होता है, जिसके बदले में कुछ नहीं लेते हैं उसको सेवा कहते हैं। अगर कुछ उसके बदले में लेते हैं तो उसको कहते हैं हम व्यवसाय कहते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि यह किसी कर्म के बदले में हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, तभी हम सेवा कहेंगे। अब इस सेवा भी होता है, दो प्रकार का होता है, बाह्य सेवा होता है और आंतरिक सेवा होता है, जो मानसिक सेवा होता है। बाह्य सेवा हुआ कि हमेशा जो है दारुण लोग है, अवहेलित लोग है, दुख कष्ट में है, उसकी सेवा करना। क्षत्रोचित सेवा के माध्यम से, शूद्रोचित सेवा के माध्यम से, विप्रोचित सेवा के माध्यम से, शूद्रोचित सेवा के माध्यम से, शूद्रोचित हो गया, वैश्योचित हो गया, विप्रोचित हो गया। इस सेवा के माध्यम से हम क्या करते हैं
हम दुनियावी सेवा करते हैं। और दूसरा है मानसिक सेवा, जिसमें बताया जाता है कि ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं, परम पुरुष अपने इष्ट का सेवा करते हैं, जिससे मन की मलिनता दूर होती है। और उस मलिनता से दूर होने के बाद क्या होता है, हम जगत का, हम जब मेरा मन तैयार होता है तो जगत के अच्छे से और सेवा कर पाते हैं। तो यह जो है, जब मन तैयार हो रहा है उस प्रकार का, तो इससे क्या होता है, जीव और शिव में जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। तो यह मेरा सेवा के माध्यम से हम सेवा के माध्यम से बिना कुछ दिए। उसके बाद मेरा है तदद स्थिति। तदद स्थिति क्या है कि जो तीनों के, जो धर्म के जो 4 स्तंभ है, विस्तार, रस, सेवा, तदद स्थिति, ये तीनों का परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है तदद स्थिति। इस तीनों के जो मन की स्थिति बनती है वह तद स्थिति कहलाता है। अर्थात क्या हो गया कि जीव शिव में मिल गया। कबीर के वाणी में कहा जाता है, पानी भया हिम, हिम गया पिलाए, कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। तो वह नमक का गुड़िया समुद्र नापने गया तो समुद्र में ही मिला गया। तो यहाँ जीव और शिव का जो पार्थक्य था वह समाप्त हो गया, जीव शिव से मिल गया, और यही मानव जीवन की उपलब्धि है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि मनुष्य जीवत्व में परिणत हो गया, क्षुद्र बृहत में परिणत हो गया, संसार की सारी मलिनता को जीतकर अमरत्व में स्थित हो गया। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों को मानसिक अनुशीलन करने की आवश्यकता है। तो यह मेरा हुआ 4 स्तंभ। अब क्या है कि यह स्वाभाविक है, मन में यह मानसिक अनुशीलन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यह मानसिक अनुशीलन है जिसको हम फिजिको साइकिक स्पिरिचुअल कल्ट कहते हैं। तो यह जिसको वह साधना पद्धति जो है, अब यह साधना पद्धति जो है, यह साधना जो करके हम मन की स्थिति बनाते हैं। अब इसके लिए क्या है कि हमको पहले तैयारी करना पड़ता है। तैयारी करने के जैसे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हमको जो है एरोप्लेन जब जमीन से, उसके लिए क्या होता है कि पहले रनवे को बनाना पड़ता है, और तब जाकर रनवे ठीक होता है तो हवाई जहाज ठीक से उड़ता है। तो उसी प्रकार से मानसिक अनुशीलन के लिए, आध्यात्मिक साधना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष तैयारी करना पड़ता है। जैसे मान लिया कि संध्या का दीप जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रदीप की व्यवस्था करना पड़ता है, तेल का व्यवस्था करना पड़ता है, बत्ती का व्यवस्था करना पड़ता है, और तब अग्नि के सहायता से हम दीप को जलाते हैं। उसी प्रकार से साधना को प्रारंभ करने के लिए हमको जम नियम का पालन करना पड़ता है। अब जम नियम का पालन नहीं करेंगे तो जैसे हवाई जहाज पर के लिए हम रनवे नहीं बनाएंगे, हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते हैं, उसी प्रकार से जम नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम क्या है कि साधना रूपी जो मेरा प्लेन है उसको हम उड़ा नहीं सकते हैं, अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। तो मेरा जम नियम का यह तो है नहीं, अभी यहाँ पर हम रोकते हैं। तो यह हम लोग का, तो यह कहना तात्पर्य यह है कि धर्म में प्रतिष्ठित होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और यह अंतिम में ही कहेंगे कि यह धर्म के पालन करने के लिए मनुष्य को क्या होता है, गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु चूंकि शरीर में रहते हैं उसके लिए आचार्य होते हैं। इसलिए जितना जल्द हो बुद्धिमान मनुष्य जो हो
तो जितना जल्द हो आचार्य संपर्क में जाकर यह जो है साधना करने की प्रक्रिया जो है, मानसिक अनुष्ठान की प्रक्रिया जो है उसको सीख ले तो उसका जीवन धन्य धान हो जाएगा। यह कहा गया है, यह तन विष की बिलड़ी है, गुरु अमृत खान है, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अगर गुरु मिल जाते हैं किसी के जीवन में मनुष्य को धर्म प्रस्थापित करने के लिए तो उसका जीवन धन्य धान हो जाता है। तो मेरा धर्म का यही था कि मनुष्य को हमेशा जो है सीमित सुख से नहीं वह रहना, सीमित सुख में वह सीमित सुख से उसको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा अनंत है, अनंत से आए हैं, इसलिए अनंत का चाह रहता है, अनंत सुख की चाह रहती है और अनंत सुख को ही आनंद कहते हैं। और आनंद ही क्या है? ब्रह्म। तो आनंद की प्राप्ति जो है यही ब्रह्म स्वरूप है, आनंद प्राप्ति, और यही अनंत सुख आनंद होता है। और आनंद क्या है? ब्रह्म है। और यही जो सुख की तरफ चाह जो है, अर्थात ब्रह्म की ओर पाने की जो चाह है, यही ब्रह्म उपलब्धि करना की जो चाह है उसी को कहते हैं हम धर्म। और का जो रास्ता वही है धर्म। इसलिए आनंद मार्ग क्या है? आनंद प्राप्ति करने का मार्ग है। तो दादा यही मेरा धर्म के बारे में था। अब आगे है कि जिसको हम रिलीजन कहते हैं, वास्तविक क्या है? वो धर्म नहीं है जो हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है। तो यह जो वास्तविक रिलीजन है, यह तो क्या करता है कि धर्म तो मनुष्य मनुष्य को जोड़ता है, सबको सुख चाहिए, लेकिन यह जो है मजहब जो है मनुष्य मनुष्य को बांटता है। अब कोई कहता है क्या भाई पूरब होकर पूजा करो, कोई कहता है पश्चिम होकर पूजा करो, कोई कहता है भाई कि ऐसा कपड़ा धोती पहनो, कोई कहता, यानी रंग बिरंग का अपने अपने मजहब में। कोई कहता है कि मेरा भगवान अच्छा, कोई कहता है मेरा भगवान अच्छा। तो यह जो रंग बिरंग का जो अपने अपने मजहब में, अपने अपने मत में यह बात जो बोलता है, इससे क्या होता है? मनुष्य बट जाता है देश दुनिया समाज का, और रक्त रंजित होता है, अपने प्रभुत्व के लिए रक्त रंजित होता रहता है, और समाज का उससे बहुत बड़ा हानि होता है। इसलिए धर्म तो सबको जोड़ता है, क्योंकि सबको सुख चाहिए और सब आत्मवत है। यह भाव जब आता है और यह आत्मवत से दूर करता है कि भाई कि यह अलग है, मेरा अलग है, हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, ईसाई है वह। तो हम लोग आगे के जो सेकंड पार्ट है इसमें देखेंगे कि यह कि धर्म और जो मजहब है, जिसको हम धर्म मत बोलते हैं, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं, उसमें हम अंतर तक जानेंगे। तो धर्म के बारे में यह हो गया। अब हम देखेंगे धर्म और मजहब का कुछ पॉइंट है। तो इसमें आता है कि धर्म जो है विश्व के प्रत्येक जीव को एक परिवार युक्त बनाता है, सबको धर्म जो है जोड़ता है। हर में पिता गौरी माता स्वदेश भुवन त्रियम, यह है सबको मेरा परम पिता परमेश्वर है, और यह परमा प्रकृति मेरी माँ है, और पूरा दुनिया मेरा घर है। ऐसा भावना से सबको जोड़ता है। यह आत्मवत होने के बाद सबों को अपना मानता है। वो जानते हैं कि परमात्मा ही सभी में व्याप्त है, जो हम में खर खंबा सभी में है, इसीलिए वो आत्मवत है, संसार में सभी को जोड़ता है। यह धर्म भी जोड़ता है। लेकिन मतवाद में क्या होता है, रिलीजन में, मजहब में क्या होता है, यह क्या होता है? एक दूसरे को बांटता है, जात पात में, ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, अनेक प्रकार कुछ संस्कार के जाल में उसको फंसा देता है, और समाज में झगड़ा लड़ाई शुरू करवा देता है। धर्म में कोई प्रकार डॉगमा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। तो कोई आदमी जाता है या कोई इज्म नहीं है, वाद नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म इनसे परे है। लेकिन मतवाद में, रिलीजन में क्या डॉगमा होता है। जैसे मान लिया कोई आदमी घर से निकला, अब बिल्ली रास्ता काट दिया,
तो क्या करता है, कहता है बिल्ली रास्ता काट रहा है, कुछ देर रुक जाओ। अरे भैया, बिल्ली भी परमात्मा का रूप, हर खड़खंबा में। ये डॉगमा आदमी के पास फंस, कोई आदमी जाता है, अब कोई कहीं निकलना है किसी शुभ कर्म में, तो पहले देखता है कि भाई भदवा तो नहीं लगा हुआ है, तो भदवा क्या करता है, समय बदल लेता है। लेकिन जब वही कभी बीमार रहेगा, इमरजेंसी रहेगा, तो भदवा नहीं देखेगा, तो अपने अनुसार घुमा देता है लोग। तो यहाँ क्या घटना में, अंधविश्वास में, इज्म में या मजहब में लोग को फंसा देता है। तो ये मजहब जो है, ये सभी का कलेक्शन है। यह धर्म विश्व प्रेम भित्तिक पर प्रचित है। धर्म जो है विश्व प्रेम, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं, हम जान चुके हैं, यह धर्म जो है, जो क्या विश्व प्रेम पर है। जब तो सभी को अपना मानने लगता है, सभी को अपना समझने लगता है, क्योंकि मेरा ही सत्ता जो मैं हम में है वही उसमें भी है, अलग नहीं है। सब धर्म सबके धर्म की बात करते हैं, सब हित की बात करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। धर्म का लक्ष्य होता है अखंड ब्राह्मण सत्ता, सबका धर्म संताप्ति प्राप्त करना। इसलिए इसमें आत्मिक दृष्टि रहती है। दरअसल वैश्विक दृष्टिकोण है, विश्व भातृत्व का दृष्टिकोण है, यूनिवर्सल आउटलुक है। मतवाद या मजहब का लक्ष्य है खंड सत्ता, एक दूसरे को तोड़ते रहो। सीमित दृष्टिकोण है, अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए, अपने भूभाग के लिए वह मरता मिटता है। विश्व भातृत्व उसमें नहीं रहता है, सहिष्णुता का अभाव होता है, टॉलरेंस की कमी होती है। एक समुदाय, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को मारने पीटने के लिए उतारू रहते हैं। आए दिन समाज में निकलता है, कहीं किसी मजहब वाले, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के या अगर मस्जिद से गुजर जाए या मंदिर से गुजर जाए, एक दूसरे पर क्या करता है, अटैक करना शुरू करता है कि नहीं मेरा अधिक अच्छा, मेरा अधिक अच्छा। किसी न किसी प्रकार से आदमी को तोड़ते रहता है समाज, आए दिन देखने को मिलता है। धर्म नित्य सत्ता है, धर्म अपरिवर्तनशील है, बदलने वाला नहीं है, जो देश काल पात्र पर निर्भर नहीं होता है, नित्य सत्ता है। जो हम क्लास में पंच विवेक के सब के माध्यम से जान चुके हैं, नित्यानित्य विवेक के माध्यम से जान चुके हैं कि परमात्मा एक नित्य है और बाकी क्या अनित्य है। काल पात्र परिवर्तन उसमें होगा, परमात्मा ही सत्य है, एक नित्य सत्ता बदलता नहीं है। और मतलब क्या है, उसमें अनित्य सत्ता आता है। वह क्या होता है, देश काल पात्र बदलता, पात्र बदल गए तो कहता हिंदू है, पजमा पहनने पश्चिम पूजा करना, कोई टिकी रखेगा, कोई टिकी नहीं रखेगा। रंग बिरंग के बातों से क्या होता है, देश काल पात्र मुताबिक बदलते रहता है। धर्म अनेक नहीं एक है, धर्म एक नहीं एक है। इसमें धर्म समन्वय की बात नहीं उठती है, क्योंकि समन्वय मिलाने की बात तो वहां होता है और जहाँ एक ही है उसको समन्वय करने की बात ही नहीं है। इतना ही नहीं, लोग कहता है कि धर्म में पठित होने के बहुत सारे तरीके हैं। हिंदू अपने माध्यम, मुस्लिम अपने माध्यम से जाता है, सिख अपने माध्यम से जाता है। नहीं, पथ भी एक है, धर्म प्राप्ति का पथ भी एक है। ये जो कहते है धर्म प्राप्ति का, वो नहीं हो सकता है, वह दिग्भ्रमित किया जा रहा है। धर्म प्राप्ति करने का एक ही रास्ता है और वह आध्यात्मिक अनुशीलन, साधना पद्धति, उसी के माध्यम से ब्रह्म सद्भाव हो सकता है और धर्म पठता है। 50 रास्ता नहीं रहता है, और जहाँ 50 रास्ता नहीं है
वहां समन्वय की बात ही नहीं उठती है। धर्म मात्र एक है, मतवाद अनेक होता है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, इसलिए वहां है समन्वय की बात होती है। सबको मिलाकर है कि नहीं, मिलाया जाए, कोशिश किया जाए। तो यह इसमें विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान होते हैं। इसमें अनित्य वस्तु का होता है, इसमें ध्येय होता है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस होता है। धर्म के अनुयायी मनुष्य का शोषण करना नहीं संभव धर्म का अनुयायी को, क्योंकि धर्म का अनुयायी जो होंगे, जो धर्म रास्ते पर चलेंगे, वह धार्मिक व्यक्ति होगा, उसमें विवेक जागृत होगा, वह श्रेय की साधना करता है, सबको करता है, इसलिए वो किसी का शोषण नहीं करता, क्योंकि धार्मिक आदमी होगा। धृतिया, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह सब कुछ होगा, सत्यम, क्रोध सब होगा। धार्मिक व्यक्ति होगा तो वह किसी को बांटेगा नहीं। मतवाद त्याग अनुयायी व्यक्ति जो होगा मतवाद पर, वह स्वार्थ पर आधारित होगा। धर्म जो है सम समाज तत्व पर होगा, वह आत्म तत्व पर निर्भर। पूंजीवादी शोषकों के साथ में क्या करेगा, मजहबी शोषक लोगों का शोषण करता है। मजहब में मजहबी शोषक क्या करेगा, दीपावली अभी आ रहा है, तुम मूर्ति बनाओ, तुम खूब कमाना, है कि नहीं। हम कहते हैं कि लक्ष्मी का मूर्ति आने से तुमको बहुत धन होगा। तो मजहबी लोग क्या करेगा, लक्ष्मी का मूर्ति कहने से आप पूजा कराएंगे, उसको धर्म धन आएगा, तो मजहबी लोग ऐसे कह देगा। अब पूंजीवादी लोग क्या करेगा, कहेगा उसको क्या कि तुम मूर्ति बनाओ, तो बिक्री अधिक होगा, धन तुमको अधिक होगा। दोनों का साठ गांठ करके वह खूब समाज को लूटता है। कौन कर सकता है, मजहबी व्यक्ति। वह प्रे की पूर्ति करना चाहता है, और धर्म क्या करता है, श्रेय की पूर्ति करता है। तो बहुत पॉइंट समय मेरा नहीं अलाउ कर रहा है, अगर आप कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। पूरा पूरा कर दीजिए, 5 मिनट और लगेगा, पूरा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धर्म युक्तिपूर्ण बातें बताता है। धर्म में मनुष्य सही प्रकार के कुछ संस्कार जाल से परे एवं मुक्त हो जाता है। धर्म युक्तिपूर्ण बात करता है, धर्म साइंटिफिक लॉजिक पर बात करता है, और इसमें किसी प्रकार का लॉजिक नहीं होता है। जब माना जो कर दिया, कह दिया कि भाई कि तुम क्या तो कह दिया कि तुम लोटा से पानी पियो, बदना से पानी। अरे भाई हमको जानना पड़ेगा वहां बदना से पानी क्यों पी रहा है, और यहाँ क्या कर रहा, लोटा से पानी क्यों पी रहा है। क्योंकि भाई धर्म क्या है, वो समझता है लॉजिक के आधार पर। अब मजहब क्या इलॉजिकल बात करता है, युक्तिपूर्ण बात नहीं करता है। हाँ, लोटा से पानी पीता लोटा पी सकता है, अब बदना से पानी पी सकता है। पानी मिलता है वहां पर प्रशस्त मिलता है, वहां पानी कम मिलता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा गिरे पानी, इसलिए टोटी वाला लोटा से पानी पीता था। तो लॉजिक बात करता है, उसको क्या करे, खास धर्म से मजहब से जोड़ दिया उसको कि हमको टोटी वाला लोटा पिया, फला मजहब वाला लोटा, और वो पी लेगा तो चाहे मुस्लिम हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक इलॉजिकल की बात, उसमें लॉजिक की बात होती है धर्म में, इसमें इलॉजिकल बात होता है। धर्म ब्रह्माश्रय होता है। धर्म क्या होता है, ब्रह्माश्रय होता है, ब्रह्म उसका आश्रय होता है, क्योंकि अनंत सुख चाहता है वह, क्योंकि ब्रह्म क्या है, आनंदम है, आनंद है, इसलिए वह क्या है, ब्रह्मश्रय होता है। धर्म नित्य भाव होता है, ब्रह्म साधना नित्य साधना है। धर्म बौद्धिक आध्यात्मिक गति वैज्ञानिक प्रगति के साथ तालमेल लेकर चलता है, साइंटिफिक लेकर चलता है, प्राचीन को भी लेकर चलता है, सबके साथ मिलाकर चलता है, ताल में ताल। लेकिन इसमें ऐसा कोई ताल में ताल नहीं रहता है। धर्म संस्कृत का शब्द है, जिसका अंग्रेजी पर शब्द नहीं होता है। धर्म क्या है, यह संस्कृत शब्द है जिसका अंग्रेजी प्रतिशब्द नहीं होता है। अंग्रेजी एक समकक्ष शब्द है, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। यह धार्यति मनस धर्म, जो मन का जो जो धारण करता है, जो मन जो धारण धर्म का है, मन करता है
तो यह क्या अर्थ है, सुख प्राप्त करना ही वह कैरेक्टरिस्टिक है। आनंद सुख प्राप्त करना ही कैरेक्टरिस्टिक है, अनंत सुख प्राप्त करना ही कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए यह क्या होता है, धर्म जो है उसका अंग्रेजी में शब्द विशेषता रिलीजियन नहीं है, लेकिन मतवाद को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, अरबी में मजहब कहते हैं। धर्म एक है, वह क्या है, परमेश्वर श्री श्याममूर्ति जी इसलिए कहते हैं कि धर्म एक है, मानव एक है, मानव का धर्म एक है, वह धर्म है मानव धर्म और भागवत धर्म, विश्वतावाद यूनिवर्सलिज्म यह धर्म है। मतवाद क्या होता है, मतों की भिन्नता है, मतवाद अनेक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारा। ईश्वर क्या है, यह क्या होता है, धर्म ईश्वर या गॉड इसके केंद्र में होते हैं, हमेशा इसके केंद्र में ईश्वर गॉड होते हैं। चाहे हम पढ़ते लिखते हो, चलते फिरते हो, सभी को केंद्रित क्या करते हैं, हम गॉड को सेंटर करके हम काम करते हैं। क्योंकि हम मेरा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, चाहे स्कूल से जाए, घर से जाए, स्कूल के विद्यार्थी शाम में क्या करता है, घर आने का दौड़ लगाते रहता है। अगर कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस आने के लिए सोचता है, कोई बाहर जाता है अपने, फिर दूसरे स्टेशन से बाहर से आना, फिर चाहता है अपने घर में आना। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य क्या है कि जहां से आया फिर वहां जाना चाहता है, अर्थात ईश्वर से ईश्वर की ओर जाना चाहता है। तो धार्मिक जो होगा, वो जो धर्म है वह हमेशा उसमें ईश्वर है, गॉड उसके केंद्र में होगा। लेकिन इसके केंद्र में क्या होगा, मजहब के केंद्र में डॉगमा होगा, अंधविश्वास होगा, आडंबर होगा, इसके केंद्र में होगा। इसमें यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक सार्वभौमिक एवं भूमा दृष्टिकोण होता है, यह सब परम पिता के संतान हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, नैरो और इनरेशनल आउटलुक, संकीर्ण अनुचित दृष्टिकोण होता है, संकीर्ण विचारधारा होता है। यह छोटे छोटे क्षुद्र में समावेशित रहता है। हुआ तार्किक विवेकशील दृष्टिकोण विकास को लेकर चलता है, सब बता चुके हैं, सब लॉजिक से सब रिलेटेड है, लॉजिकल बात करता है, या अंधविश्वास में पड़ा रहता है, या इसमें विश्व बंधुत्व विश्व प्रेम की बात करता है। धर्म परमार्थ और सम समाज तत्व पर आधारित है, मतवाद स्वार्थ एवं आत्म सुख पर आधारित होता है, अपने लिए सब सोचता है, दुनिया कहीं चला जाए जहन्नुम में। धर्म सर्वदैशिक सर्वकालिक एवं सर्वपात्रिक होता है, यानी सभी देश काल पात्र में से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि धर्म सर्वदैशिक सर्वकालिक सर्वपात्रिक होता है, यानी देश काल पात्र से प्रभावित नहीं होता है, यानी कालिक दैशिक और पात्रिक के अतीत होता है। मतवाद देश काल पात्र के अधीन होता है, आधारित होता है। देश बदल गया, मनुष्य बदल गया तो प्रभावित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका लक्ष्य है परमात्मा से साक्षात्कार, धर्म साधना के पथ पर चलकर प्राप्ति करना। इसमें है लक्ष्यहीन पथों की भरमार है, बायाडंबर है। इसमें क्या है, स्तुति पूजा अर्चना प्रार्थना धूप दीप घी मूर्ति पूजा इत्यादि है, जिससे कुछ ठीक है, या पूजा का ये रूप है, लेकिन इससे कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। देखिए हम लोग देखते हैं घर में कि एक अगर हम क्या करते हैं, कबूतर मूर्ति का हम बना के घर में रख देते हैं, जो देखने में लगता है एकदम जीवंत टाइप का, मिट्टी का मूर्ति या पत्थर का मूर्ति लगता है घर में, कबूतर का कि जो एकदम लगता है जीवन। हम अपने घर में देखते हैं बिल्ली को घूमते हुए, वो कभी भी टेबल पर रखा हुआ मूर्ति का जो कबूतर का जो मूर्ति है उस पर मुंह नहीं लगाता है। अब वह जानवर भी समझता है ये कबूतर है मूर्ति वाला पत्थर, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उस पर मुंह नहीं लगाता है। और हम लोग देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी दुनिया में, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाता है उस पत्थर का मूर्ति सिर झुका देता है। अब वो साधारण बिल्ली भी जानता है कि हमको कुछ नहीं करने वाला है।
हम देखते हैं कि भाई जहां तहां चौक चौराहा पर रहता है क्या चीज, तो महात्मा गांधी का मूर्ति रहा, छत्रपति शिवाजी का मूर्ति रहा, और उस पर क्या करता है, जो पक्षी सब विष्ठा करते रहता है। वो पक्षी भी जानता है महात्मा गांधी का लाठी से कुछ होने वाला नहीं, छत्रपति शिवाजी के तलवार से कुछ नहीं होने वाला है, वो उससे भी नहीं डरता है हुआ, तो वह पक्षी भी नहीं डर रहा है। अब बिल्ली भी समझ रहा है कि मूर्ति वाला कबूतर सबको कुछ मिलने से मुंह पर झपट्टा नहीं मरता है खाने के लिए। लेकिन आने वाले समय में जो मजहबी लोग होते हैं, है कि नहीं, जो अपने आप को बना दिए हुए हैं, वो उसका करता है, नतमस्तक होता है। तो ठीक है, भावधारा है, शुरुआती दौर का था कि यह पूजा का एक प्रक्रिया था प्रारंभिक दौर में, लेकिन अब क्या है कि हमको आगे बढ़ना है, ब्रह्म सद्भाव के मार्फत से आगे जाना है, हमको ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना है। इसमें धर्म का प्रचार मतलब है, इसमें धर्म प्रचार का मतलब है कल्याण। धर्म का जब प्रचार करते हैं तो लोगों का हम कल्याण करते हैं, जबकि धर्म प्रचार सबों का कल्याण करते हैं। लेकिन धर्म प्रचार इसमें जब होता है मजहब का, तो इसमें क्या होता है, हम अपने अपने समुदाय के बारे में प्रचार करते हैं, अपने अपने रिलीजन के बारे में प्रचार करते हैं, प्रोफेट के बारे में प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से यह कहा गया आचरणार्थ धर्म, धर्म व्यवहारिक है, आचरण से धर्म का परिचय मिलता है। यह क्या है, मजहब सैद्धांतिक, आचरण से कोई लेना देना नहीं, व्यवहारिक नहीं होता है। तो हमको इस प्रकार से धर्म का अनुशीलन करके मनुष्य को चलना चाहिए और मतवाद को तिरस्कार करना चाहिए जो मनुष्य को बांटता है। तो यही मेरा है आज का सब्जेक्ट। जी धन्यवाद नमस्कार। थैंक यू सो मच।